बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह नुखबतुल फ़िक्र। चलें जी, सफ़ा नंबर 123 है और हाँ जी 123। ये 3-4 लाइनें जो सफ़ा नंबर 122 है ना, वहाँ से ये शुरू हो रहा है। पेज मैंने वही खोल दिया। व मिसालुल मरफ़ूइ मिनल क़ौलि हुक्मन ला तसरीहन। मरफ़ू कौल में से जो हुक्मी तौर पे मरफ़ू है, ला तसरीहन ना के वाज़े तौर पे। आप इसका तर्जुमा कर लें, मरफ़ू कौली हुक्मी, मरफ़ू कौली हुक्मी यानी ऐसा कौल जिसको मरफ़ू का हुक्म जो है ना, जिसको मरफ़ू कहा गया लेकिन वो हुक्मन है, ला तसरीहन ना के वाज़े तौर पे। ये आगे उसकी तकीद है। हुक्मन का मतलब ला तसरीहन, वाज़े तौर पे अल्लाह के नबी ने बात नहीं की, लेकिन वो ऐसा कौल है, ऐसी बात है कि उसको हम कहेंगे कि वो अल्लाह के नबी की बात ही हो सकती है। माँ इसकी मिसाल वो है, यक़ूलु सहाबी, ऐसा सहाबी कहे, अल्लज़ी लम याख़ुज़ अनिल इसराइलियाती, जो जिसने नहीं ली, जिसने रिवायात नहीं ली, जिसने बातें नहीं ली इसराइली बातों में से। ऐसा सहाबी कहे, माँ कोई ऐसी बात, ला मजाल लिल इतिहादी फ़ी, जिसमें इतिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर एक सहाबी ऐसी बात करता है जिसमें इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है और कुछ और चीज़ें भी नहीं हैं, और वो ऐसा सहाबी है कि वो इसराइली रिवायात बयान नहीं करता, तो हम कहेंगे कि वो बात भी अल्लाह के नबी की बताई हुई बात है। सहाबी कहे, माँ ऐसी बात, ला मजाल लिल इतिहादी फ़ी, जिसमें इतिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है, वला लहू ताल्लुकुन, और ना उसके लिए कोई ताल्लुक़ है, बिबयानी लुगतिन, लुगत की वजाहत के साथ, और शरह गरीबिन, या किसी गरीब लफ्ज़ की शरह के साथ। यानी ना तो सहाबी कोई किसी मतलब है लुगत की वजाहत कर रहा है, भाई इसका ये मतलब है, और ना ही वो किसी गरीब लफ्ज़ की वो शरह कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह की बात है तो हम ये कहेंगे भाई कि वो अल्लाह के नबी की बताई हुई बात है। मसलन कल इख़बारी अनिल उमूरिल माज़ियती, जैसा कि ख़बर देना उन उमूर के बारे में जो गुज़र चुके हैं, मिन बदिल खल्क़ी व अख़बारिल अंबियाई, यानी मखलूक की पैदाइश और नबियों की ख़बरें। अभी अगर एक सहाबी मखलूक की पैदाइश की बात करता है या नबियों की ख़बर देता है, तो ये ऐसी चीज़ है जिसमें इतिहाद का कोई अमल दखल नहीं है, और ना ही ये कोई लुग़वी वज़ाहत है, ना कोई गरीब लफ्ज़ की शरह है, तो हम कहेंगे ये अल्लाह के नबी ने इसको बताया होगा। अविल आतियती, या ऐसे उमूर के बारे में, अल आतियती जो आने वाले हैं, होने वाले हैं, कल मलाहिमी, जैसा कि जंगें, वल फितानी, और फितने, व अहवाल यौमिल क़यामती, और क़यामत के दिन के अहवाल, वक़दल इख़बारू, और ऐसा ही ख़बर देना। ये मिसालें पेश कर रहे हैं अल्लामा इब्न हजर, मिसालें पेश कर रहे हैं यानी किन बातों को मरफ़ू कौली हुक्मी कहा जाएगा। वो इस तरह की बातें हैं, अगर वो सहाबी बयान करता है और वो अल्लाह के नबी का नाम नहीं लेता, तो हम कहेंगे वो अल्लाह के नबी ने बताई हैं। वक़दल इख़बारू, ऐसे ही ख़बर देना, अम्मा उस चीज़ के बारे में, यहसुलु बिफ़िलिही, हासिल होता है जिसके करने के साथ, सवाबुम मख़सूसन, मख़सूस सवाब, औ इक़ाबुम मख़सूसन, या मख़सूस सज़ा। व इन्नमा कान लहू हुक्मुल मरफ़ूइ, और दर हकीकत है इसके लिए मरफ़ू का हुक्म। क्यों? आगे वो रीज़न बयान कर रहे हैं, लिअन्ना इख़बारहू, क्योंकि सहाबी का ख़बर देना, क्योंकि सहाबी का ख़बर देना, बिज़ालिका, ख़बर देना, सहाबी का ख़बर देना, इसके बारे में, यक़्तज़ी, ये तकाज़ा करता है, मुख़बिरन लहू, सहाबी को ख़बर देने वाले का, यानी सहाबी को किसी ने बताया है, सहाबी को किसी ने बताया है। कहते हैं और वमा, और वो बात, ला मजाल लिल इतिहादी फ़ी, जिसमें इतिहाद की गुंजाइश नहीं होती, यक़्तज़ी, ऐसी बात तकाज़ा करती है, मुवक़्क़िफ़न लिल क़ाइल बिही,
इत्तला देने वाले का तकादा करती है, लिल काइल भी, इसके कहने वाले को इत्तला देने वाले का तकादा करती है। समझ आ रही है? कोई ऐसी बात जिसमें इतिहाद का अमल दखल नहीं। एक है आपने अपने अकल से कोई चीज़ सोची है, कोई बात गौर व फिक्र आपने किया, आपने कोई नतीजा निकाला, कोई मसला इस्तिंबात किया, एक तो ये चीज़ है। एक है कि आप ख़बर दे रहे हो भाई कायनात कब बनी, अंबिया कौन से आए, किधर आए, ये काम करेंगे इसका इतना सवाब है, इसका इतना जनाब ये काम करेंगे तो इसकी सज़ा है। अभी ये जो सारी बातें हैं ये अकल से ये चीज़ें मालूम नहीं हो सकती। व माँ, और वो बात ला मजाल लिल इतिहादी फ़ी, जिसमें इतिहाद की गुंजाइश नहीं, यक़्तज़ी तकादा करती है मुवक़्क़िफ़न लिल क़ाइल भी, इसके कहने वाले को इत्तला देने वाले का तकादा करती है। वला मुवक़्क़िफ़ लिस्सहाबति इल्ला नबी, और सहाबा को कोई इत्तला देने वाला नहीं सिवाय नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबी वसल्लम। अल्लाह ताला आप पे और आपकी आल और आपके साथियों पे रहमत व सलामती नाज़िल फरमाए। सहाबा को इत्तला देने वाला नहीं सिवाय नबी के, औ बादुमन, या बाज़ वो लोग युखबिरु अनिल कुतुबिल क़दीमती, जो ख़बर देते हैं कदीम किताबों के बारे में, या कदीम किताबों से वो ख़बर देते हैं। ठीक है, अब इसीलिए कह दिया कि भाई जो लोग कदीम किताबें इसराइलियात की बात करते हैं उनकी बात नहीं हो रही। अगर कोई सहाबी इसराइली रिवायात भी लेता है तो फिर उसकी बात को हम इधर इस कैटेगरी में दाखिल नहीं करेंगे। कहते हैं औ बादुमन, सहाबा को बतलाने वाला कोई नहीं सिवाय नबी के, औ बादुमन, या बाद वो लोग युखबिरु अनिल कुतुबिल कदीमती, जो कदीम किताबों के बारे में ख़बरें देते हैं। और इसी वजह से वकाल एहतराज़ अनिल किस्म सानी, एहतराज़ वाक़या हुआ है दूसरी किस्म के बारे में, दूसरी किस्म से एहतराज़ वाक़या हुआ है। कह दिया कि अगर कोई सहाबी, कहा है ना उसने पीछे, असहाबी अल्लज़ी लम याख़ुज़ अनिल इसराइलियात, जो इसराइली रिवायात ना लेता हो, कहा है ना, इसलिए एहतराज़ वाक़या हुआ किस्म सानी से। व इज़ा काना कज़ालिका, और जब भी मामला ऐसा हो, जब कोई बात ऐसी हो, फ़लहु हुक्मु मा, तो उसके लिए उस बात का हुक्म है, लौ काला, अगर आदमी कहे क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबी वसल्लम फ़हुव मरफ़ून, तो ये मरफ़ू है, सिवाउन बराबर है, काना मिम्मन समिअहु मिनहु, वो बंदा जिसने ये बात की है सहाबी उनमें से है, समिअहु मिनहु, जिसने ये बात सुनी है आपसे बराह रास्त, औ अनहु बिवासिततिन, या सुनी है बिवासिततिन, किसी ज़रिए से, किसी और सहाबी से सुनी है उसने। व मिसालुल मरफ़ूइ मिनल फ़ील हुक्मन, और मरफ़ू फ़ेल में से हुक्मन, हुक्मी तौर पे, इसकी मिसाल, यानी मरफ़ू फ़ेली हुक्मी की मिसाल, ऐसा फ़ेल जो जिसको हुक्मन हम कहेंगे मरफ़ू है। कोई और बंदा काम करता है, कोई और बंदा काम करता है और ये नहीं बताता कि ये अल्लाह के नबी का काम है, हम कहेंगे ये भी मरफ़ू है। ठीक है, अभी वो किस तरह का काम हो सकता है आगे वो वज़ाहत कर रहे हैं। कहते हैं वो मिसाल मरफ़ू मिनल फ़ेल हुक्मन, मरफ़ू फ़ेल हुक्मी की मिसाल अन ये है कि यफ़अल सहाबी मा, सहाबी ऐसा काम करे, ला मजाल लिल इतिहादी फ़ी, जिसमें इतिहाद की गुंजाइश नहीं है, जिसमें इतिहाद की गुंजाइश नहीं है। फ़युनज़्ज़लु, तो उसको उतारा जाएगा, उसको महमूल किया जाएगा, नीचे लिखा हुआ फ़युहमलु, फ़युनज़्ज़लु अला अन्ना ज़ालिका इंदहु अनिन नबी या मिनन नबी, वो भी नीचे इशारा दे दिया। इसको महमूल किया जाएगा इस बात पे कि ये बात, ये अमल उसके पास है अल्लाह के नबी की तरफ से, अल्लाह के नबी के पास से ये अमल उसके पास आया है सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबी वसल्लम, कमा क़ाला, जैसा कि कहा। अशाफ़ी, जैसा कि इमाम शाफ़ी ने कहा, फ़ी सलाती अलीन, हज़रत अली की नमाज के बारे में, करम अल्लाह वजहहु, अल्लाह उनके चेहरे को इज़्ज़त बख्शे, फ़िल कुसूफ़ी, जो नमाज है कुसूफ़ में,
पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा, हज़रत अली की नमाज के बारे में बयान किया कि फ़ी कुल्ली रकातिन अक्सर मिन रुकूअैनी, हर रकत में 2 रुकुओं से ज़्यादा रुकू हैं, हर रकत में 2 रुकुओं से ज़्यादा रुकू हैं। और ये रुकू हज़रत अली ने किए हैं नमाज में। हज़रत अली ने नमाज कुसूफ़ पढ़ी और हर रकत में 2 रुकुओं से ज़्यादा रुकू किए। अब ये कहीं नहीं आता कि अल्लाह के नबी ने उनको कहा या अल्लाह के नबी को करते हुए उन्होंने देखा, ठीक है। अब इनका ये जो अमल है, अब इसमें इत्तिहाद का अमल दखल नहीं है, तो इसलिए हम ये कहेंगे ये भी मरफ़ू है और ये मरफ़ू हुक्मी है। और ये इमाम शाफ़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। व मिसालुल मरफ़ूइ मिन तक़रीरी हुक्मन, और मरफ़ू तकरीर में से जो हुक्मन है, यानी मरफ़ू तकरीरी हुक्मी, मरफ़ू तकरीरी हुक्मी। एक है तकरीरी सरी, अल्लाह के नबी के सामने काम किया और आप खामोश रहे, एक है तकरीरी हुक्मी। अब इसकी क्या मिसाल है कि हुक्मन हम कहें भाई ये मरफ़ू है और मरफ़ू तकरीरी है, हुक्मन है लेकिन वाज़े तौर पे नहीं है। उसकी मिसाल ये है कि अन युख़बिर सहाबी, सहाबी ख़बर देता है, अन्नहुम कानू यफ़ालूना, कि लोग ऐसा किया करते थे, फ़ी ज़मानिन नबी, अल्लाह के नबी के ज़माने में, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम, कज़ा, ऐसे किया करते थे। अन्नहुम कानू यफ़ालूना फ़ी ज़माने नबी, आपके ज़माने में वो किया करते थे, कज़ा ऐसे, फ़इन्नहु यकूनु लहु हुक्मुल मरफ़ूई, तो उसके लिए भी मरफ़ू का हुक्म है। अगर साहबी ये कह देते हैं आपके दौर में, हमारे मुआशरे में ऐसे होता था, आपके दौर में हम ऐसा करते थे, तो वो भी मरफ़ू है भाई, लेकिन हुक्मन मरफ़ू है। मिन जिहाती, ये मरफ़ू है इस लिहाज से कि अन्ना ज़ाहिरा, जो चीज़ ज़ाहिर है वो है इत्तिलाउहु, आपका इत्तिला पाना, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम, अला ज़ालिका, इस बात पर आपने इत्तला पाई होगी, आपको पता होगा कि लोग ऐसा करते हैं, लितवफ़्फ़ुरि दवाइहिम, क्योंकि उनके असबाब ज़्यादा थे। दवाई का माना असबाब, लितवफ़्फ़ुरि दवाइहिम, उनके असबाब ज़्यादा थे। अला सुआलिही, इस पर असबाब ज़्यादा थे कि आपसे पूछ लें, अन उमूर दीनिहिम, अपने दीन के उमूर के बारे में। उनके पास मौका था, वो उस मुआशरे में थे, अगर कोई काम कर रहे थे तो वो ज़ाहिर बात है वो दीन के बारे में, मतलब ये है कि वो पूछ सकते थे और उन्होंने पूछा होगा। और अगर बिलफ़र्ज़ नहीं पूछा और वो कर रहे थे तो अल्लाह के नबी को पता चल जाएगा, क्योंकि आप उस माशरे में रहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वही आती है और वही से पता चल सकता है। वली अन्ना ज़ालिका ज़माना ज़मानु नुज़ूलिल वही, और वली अन्ना, और इस वजह से भी कि वो ज़माना वही के नुज़ूल का ज़माना था। फ़ला यक़उ मिन सहाबति फ़ीलु शैइन, नहीं वाक़या हो सकता सहाबा से कोई किसी ऐसी चीज़ का करना, किसी काम का करना, वयस्तमिरून अलैहि, और वो उस पर जारी भी रहें, इल्ला वहुआ, मगर इस हाल में कि गैरु ममनूइल फ़ीली, उसका करना जायज़ हो। ये तभी हो सकता है, सहाबा से नहीं वाक़या हो सकता एक काम का करना और वो उसके ऊपर जारी भी रहें, मगर तभी वाक़या हो सकता है कि जब गैरु ममनूइल फ़ीली, उसका करना मना ना हो, यानी उसका करना जायज़ हो, तो तभी हो सकता है कि लोग काम कर रहे हों और उसके ऊपर वो जारी भी रहें। और अगर ये काम नाजायज़ है और लोग करें और वो जारी भी रहें, आपने उनको मना, मतलब है आपको पता ही नहीं चला और आपने मना ही नहीं किया उनको और उन्होंने पूछा भी नहीं और वो मामला मशकूक था, ऐसा नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। वक़द इस्तदल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने इस्तिदलाल किया, व अबू सईद, और अबू सईद ने, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अल्लाह ताला उन दोनों से राज़ी हो, अला जवाज़िल अज़ली, अज़ल के जायज़ होने पर, कि बिअन्नहुम कानू यफ़अलूनहु, लोग ये काम किया करते थे, वल कुरान यनज़िलु, और कुरान उतर रहा था,
वलौ काना मिम्मा युनहा अनहु, और अगर ये काम उनमें से होता, उन कामों में से जिनसे मना किया जाता है, लनहा अनहुल कुरान, तो कुरान इससे मना कर देता। ये उनका इस्तिदलाल है। अब यहाँ तक तो ये इन्होंने अल्लामा इब्न हजर ने मिसालें दे दी हैं। अब आगे ये कह रहे हैं कि जो हुक्मन मैंने बात की है ना, ये तो कुछ मैंने मिसालें दी हैं, असहाब रसूल के अक़वाल हैं और कुछ उनके अफ़ाल हैं, ठीक है, और कुछ मुआशरे की जो है ना वो सूरतें हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ अल्फाज हैं, अगर ख़ास तरह के जो अल्फाज हैं कोई बंदा इस्तेमाल करता है, तो वो किस तरह के अल्फाज हैं जिनको हम ये मरफू का हम हुक्म दे देंगे, अगरचे वाज़े तौर पे वहाँ पे निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ नहीं है। अब आगे यहाँ से आगे वो मिसालें देंगे। कहते हैं यल्ताहिकु बिक़ौली हुक्मन मा, और मिलेगा, ये युल्ता को मिलाया जाएगा मेरे कौल हुक्मन के साथ, मा वो लफ्ज़ वारदा बिसीग़तिल किनायती, जो किनाये के सीगे के साथ आया है। वयल्ताहिकु, और मिलेगा मेरे कौल हुक्मन के साथ, मा वो लफ्ज़ वारदा बिसीग़तिल किनायती, जो किनाये के सीगे के साथ आया है। किनाया इशारा किया है, वहाँ पे इशारा किया गया, लेकिन वादे तौर पे निस्बत नहीं है। बात समझ आ रही है ना। फ़ी मौज़ि सियाग़, उन सीगों की जगह में असरियाती, यानी किनाया का सीगा आया है उन सीगों की जगह में, असरियाती, जो सीगे वादे हैं बिनिस्बती इलैही, आपके लिहाज से। एक है कि ये वाज़े तौर पे कह देना अल्लाह के नबी ने ऐसा काम किया, आपने ऐसा कहा, ठीक है, एक है वाज़े तौर पे। एक है ऐसी जगह पे कोई और लफ्ज़ बोल देना फ़ी मौज़ि सियाग़ी, उन सीगों की जगह में, असरियती बिनिस्बती इलैही, जो सीगे वादे हैं आपके लिहाज से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का कौली ताबी अनिस सहाबी, जैसा कि सहाबी का कहना, ताबी का कहना सहाबी से नकल करते हुए, क्या यरफ़उल हदीसा, वो हदीस को मरफू बयान करता था, वो हदीस को मरफू बयान करते थे सहाबी, और यरवीही, या वो उसको रिवायत करते थे, किससे, आगे उसको बयान नहीं किया, और युनमीही, वो उसको मंसूब करते थे, और रिवायतन, उन्होंने ये बात की है बयान करते हुए, किससे, आगे वो बंदा ही बयान नहीं, और यबलुगु बिही, या उसको, इस हदीस को, इस बात को वो आगे पहुंचाते थे, किस तक, आगे वो बंदा बयान ही नहीं, और रवाहु, इसको बयान किया, किससे, आगे वो बयान ही नहीं। अब ये कह दिया जाता है बहुत सी जगहों में यरफ़उल हदीसा, साहबी हदीस को मरफू बयान करते थे, और यरवीही, या इसको मंसूब करते थे, या रिवायत करते हुए उन्होंने कहा, या आगे पहुंचाया, या उसको बयान किया। वक़द यक़्तसिरूना, और कभी वो इक्तिफ़ा करते हैं, अलल कौली, कौल पर, मा हज़्फ़िल क़ाइली, कायल कहने वाले के हज़फ़ के साथ, ठीक है। अब वो भाई किसने ये बात की है, आगे उसको हज़फ़ कर दिया। व युरीदून बिही अन नबी, और इससे मुराद वो अल्लाह के नबी लेते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का कौल इब्न सिरीना, जैसा कि इब्न सिरीन का कौल है, अन अबी हुरैरा, जो हज़रत अबू हुरैरा से बयान करते हैं, काला, अबू हुरैरा से बयान किया, उन्होंने कहा, काला, काला उन्होंने कहा, किसने, ठीक है, आगे बयान नहीं, काला काला, अभी आगे रसूलुल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा, काला उन्होंने कहा, भाई किसने कहा, बयान नहीं। तो क़ातिलून कौमन अल हदीसु तवीलुन, तुम्हें कौम से लड़ोगे, आगे हदीस लंबी है, हवाला दे दिया। अब वहाँ पे जो हज़रत अबू हुरैरा हैं वो काला के बाद आगे काला कह रहे हैं। अब इब्न सिरीन बयान करते हैं कि अबू हुरैरा ने कहा, काला उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। कहते हैं वफ़ी कलामिल ख़तीबी, और ख़तीब बगदादी के कलाम में ये बात है कि अन्नहु इस्तिलाहुन ख़ासुन बि अहलिल बसरा, ख़तीब बगदादी पर अन करीब उसका तारुफ़ करवा देना मैंने, ठीक है। ख़तीब बगदादी के कलाम में ये बात है कि अन्नहु इस्तिलाहुन ख़ासुन, ये ख़ास इस्तिलाह है बि अहलिल बसरती, ये इस्तिलाह है जो ख़ास है अहले बसरा के साथ, यानी बसरा वाले ऐसा कर लेते हैं, बसरा वाले ऐसा कर लेते हैं। अब
कहते हैं इनके अलावा और कौन कौन सी जगह हैं जिनको हम हुक्मी में शामिल करेंगे। वमिन सियाग अलमुहतमिलती, और उन सीगों में से जो एहतिमाल रखते हैं ऊपर वाला हुक्मी होने का। साहबी का कहना है मिन सुन्नति कज़ा, सुन्नत में से है, यूँ फ़लाँ चीज़ सुन्नत में से है। फ़ल अक्सर तो अक्सर लोग अला अन्ना ज़ालिका मरफ़ून, इस बात के कायल हैं कि ये भी मरफ़ू है। अगर एक साहबी कह दे मिन सुन्नति कज़ा, फ़लाँ चीज़ सुन्नत में से है, फ़लाँ चीज़ सुन्नत है, तो जब वो सुन्नत का लफ्ज़ बोल देगा, ये जुमला बोल देगा मिन सुन्नति कज़ा, तो वो भी मरफ़ू है। इब्ने व नक़ल इब्न अब्दुल बर्री फ़ीही अल इत्तिफ़ाक़, इब्ने अब्दुल बर ने इसमें इत्तिफ़ाक़ नकल किया है। उन्होंने कहा भी इस बात पर तो इत्तिफ़ाक़ है, मिन सुन्नति कज़ा जब बोलेंगे तो भाई वो मरफ़ू है। काला, उन्होंने कहा व इज़ा क़ालहा गैरू, व इज़ा क़ालहा गैरू, जब ये बात कहे गैरू अस्सहाबी, साहबी के अलावा, साहबी का गैर, जब ये बात करे साहबी के अलावा कोई और, फ़कज़ालिका, तो ऐसे ही वो भी मरफ़ू है। मालम युज़िफ़ा इला साहिबिहा, जब तक वो उसको मंसूब न करे इला साहिबिहा, उसके साहिब, कहने वाले की तरफ, करने वाले की तरफ। अगर तो वो कहे फ़लाँ की सुन्नत है तो ठीक है, अगर साहबी के अलावा कोई और ताबी कह दे ये सुन्नत है तो उसके लिए भी मरफ़ू का हुक्म है। ठीक है, ये कौन बात कर रहा है? अल्लामा इब्ने अब्दुल बर कह रहे हैं का सुन्नतिल उमरैन, जैसा कि ये उमरैन अबू बकर और उमर की सुन्नत है। अल्लामा इब्ने हजर तबसरा करते हैं कि अल्लामा इब्ने अब्दुल बर का ये कहना कि भाई इस पर इत्तिफ़ाक़ है और साहबी के अलावा कोई और कहेगा तो वो भी, उसका भी हुक्म मरफ़ू वाला है। वफ़ी नक़लिल इत्तिफ़ाक़ी, इत्तिफ़ाक़ नकल करने में नज़रुन, गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। महल्ले बास है ये, इनकी ये बात ठीक नहीं है। कहते हैं इन्होंने कहा इत्तिफ़ाक़ है। फ़ानी शाफ़ी फ़ी असरिल मसलति कौलानी, इमाम शाफ़ी से मसला, इस मसला के असल में दो कौल हैं। अल्लामा इब्न अब्दुल बर कह रहे हैं इत्तिफ़ाक़ है। कहते हैं इत्तिफ़ाक़ कैसे है? इमाम शाफ़ी से दो कौल इसमें आते हैं। इमाम शाफ़ी से आते हैं वज़हबा इला अन्नहु गैरु मरफ़ूइन अबू बकर सैरफ़ी मिन शाफ़ियती, और शाफ़िया में से जो अबू बकर सैरफ़ी हैं वो भी गए हैं इस बात की तरफ कि ये मरफ़ू नहीं है। इत्तिफ़ाक़ कहाँ से आ गया? वह अबू बकर राज़ी मिनल हनफ़ियती, हनफिया में से अबू बकर राज़ी गए हैं कि ये मरफ़ू नहीं है। व इब्न हज़्म मिन अहल ज़ाहिरी, और अहल ज़ाहिर में से इब्न हज़्म गए हैं कि ये जो है ना ये मरफ़ू नहीं है। तो ये कहना कि भाई ये इत्तिफ़ाक़ है, ये ठीक नहीं है। समझ आ रही है? और ये जो लोग हैं ना जो कहते हैं मरफ़ू नहीं है, अब इन्होंने दलील दी है, अगरचे वो दलील कमज़ोर है, आगे उसका जवाब दे दिया इन्होंने खुद ही। कहते हैं वाह तजो, और इन्होंने दलील पकड़ी है ये जो ऊपर वाले कुछ लोग मैंने ज़िक्र किए हैं, जैसा कि इमाम शाफ़ी का एक कौल है, अबू बकर सैरफ़ी का भी कौल है, अबू बकर राज़ी का नुक्ता नज़र है, इब्न हज़म का मौक़िफ़ है। इन्होंने दलील ली है कि भी अन्न सुन्नता, लफ्ज़ सुन्नत ततरद्ददु बैन नबी व बैन गैरिही, ये मुतरद्दिद है, ये गर्दिश करता है पैगंबर और गैर के दरमियान। सुन्नत का लफ्ज़ पैगंबर के लिए भी आता है कि उसकी सुन्नत है, असहाब रसूल के लिए भी आता है ये खुलफ़ा राशिदीन की सुन्नत है। ठीक है, उनका तरीक़ा है। तो सुन्नत का लफ्ज़ गैर के लिए, ताबीन के लिए भी क्या देते हैं? भी ताबीन का तरीक़ा है, मुआशरे का तरीक़ा है। सुन्नत का माना तरीक़ा होता है ना, एक मेथड, एक रास्ता, एक तरीक़ा। तो इन्होंने दलील ली है कि सुन्नत का लफ्ज़ मुतरद्दिद है नबी और गैर के दरमियान। तो लिहाजा जब लफ्ज़ सुन्नत बोला जाए सिर्फ अल्लाह के नबी मुराद हो, ये ठीक नहीं, क्योंकि गैर के लिए भी सुन्नत का लफ्ज़ आता है। ये उनकी दलील है। बहरहाल इनको जवाब दिया गया है व उजीबु बि अन्ना एहतिमाल इरादती गैर नबी, नबी के गैर के इरादे का एहतिमाल बैदुन, ये बहुत दूर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी लफ्ज़ सुन्नत बोला जाए और नबी के अलावा कोई और मुराद लिया जाए, ये एहतिमाल बैदुन, ये दूर का एहतिमाल है भाई। जब कोई बंदा ये कह देता है सुन्नत है तो मुराद ये होती है कि ये पैगंबर की सुन्नत है, अगर वहाँ पे कोई और करीना नहीं है।
अगर आपकी और गुफ्तगू कर रहे हो, किसी मुआशरे की गुफ्तगू कर रहे हो, कि कोई तहज़ीब की गुफ्तगू कर रहे हो, वहाँ पे लफ्ज़ बंदा कहता है ये सुन्नत है, तो फिर मतलब ये होता है कि मुआशरे की सुन्नत ये मुआशरे का तरीका है। वक़द रवल बुखारी, ताकि इमाम बुखारी ने बयान किया फ़ी सहीही, अपनी सही में, फ़ी हदीस इब्न शिहाब इब्न शहाब की हदीस में, अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अबीही, जो सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से बयान करते हैं और वो अपने बाप से बयान करते हैं, फ़ी किस्सती, उनके किस्से के बारे में, माल हज्जाजी, जो हज्जाज के साथ पेश आया। ही न काल लहू, जब सालिम ने, बल्कि सॉरी, जब अब्दुल्ला बिन उमर ने उनसे कहा, इन कुंत तुरीदु सुन्ना, नहीं सालिम ने कहा, वो नीचे लिखा हुआ सॉरी, जब सालिम ने उनसे कहा, किससे कहा, हज्जाज से, इन कुंत तुरीदु सुन्ना, ये इसके इशारों के मुताबिक मैं कर रहा हूँ। ये देखो, कालक नीचे सालिम है और लहू 4 नंबर दिया हुआ ना, हज्जाज के नीचे भी 4 नंबर है, तो मतलब ये है कि सालिम उनसे कह रहे हैं हज्जाज से। हालांकि ये अब्दुल्ला बिन उमर का किस्सा है। फ़ी किस्सतिही, जब सालिम ने उनसे कहा, वैसे ये यूँ होना चाहिए कि अब्दुल्ला बिन उमर ने हज्जाज से कहा था ना, और ये वाक़या भी मशहूर है, याद है, अब्दुल्ला बिन उमर ने जाके वो कहा, और वो टेंट में था या कहीं पे हज्जाज, तो उसको बोला बाहर निकलो भाई चलो, याद आया ना? याद करना ज़रा, ये सही बुखारी में भी है। अच्छा भाई, जब उन्होंने उनसे कहा, इन कुंत तुरीदु सुन्ना, अगर तू सुन्नत का इरादा रखता है, अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, फ़हज्जिर बिस्सलाती, तो नमाज जल्दी पढ़। अच्छा, इब्ने शहाब ने कहा, मैंने सालिम से कहा, अफ़ाला रसूलुल्लाह, क्या अल्लाह के नबी ने ये काम किया? अब वहाँ पे है ना, क्या अगर तू सुन्नत का इरादा रखता है, तो आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया? फ़काला, उन्होंने कहा, वहल यानून बिदालिका इल्ला सुन्नतहू, वो नहीं मुराद लेते इसके ज़रिए मगर आपकी सुन्नत ही, मगर आपकी सुन्नत ही। कौन कह रहा है? सालिम कह रहा है कि जब लफ्ज़ सुन्नत बोला जाता है तो वो किसकी सुन्नत मुराद होती है भाई? वो पैगंबर की सुन्नत मुराद होती है, किसी और की सुन्नत मुराद नहीं होती। मेरा ख्याल है यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर देते हैं, और आगे वाले जो 3 सफ़े हैं ना, इसके ऊपर यही बात चलती जा रही है, तो अगले 3 सफ़ात हम उसको सेपरेट कर लेंगे, और उसके बाद आगे फिर एक नई चैलेंज। सही है, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप रिवाइज़ करें, कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।